Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about a very important news regarding environment exam. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो environment exam की क्या इंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि आपको पता है कि आपका environment exam क्या है, 22 तारीख को होना है, थर्सडे के दिन होना है। कई स्टूडेंट का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में होएगा 9:30 से 11:30। जैसे आपको पता है कई स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम मॉर्निंग में होएगा, 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा। कई जो स्टूडेंट हैं, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देंगे, उनका ऑलरेडी कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने फॉर्म फिल कर रखा होता है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। सारे सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आप अपने घर से देंगे, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, जिस भी मीडियम से आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। बाय क्या होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए एग्ज़ाम। आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, कैसे आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने फॉर्म को सबमिट करना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, एक बार ही फॉर्म सबमिट हो गया तो दोबारा उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, दोबारा फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, एक रोल नंबर का। उसके बाद बड़े ध्यान से देना आपने ये एग्ज़ाम, और ये आपका जो एग्ज़ाम होते हैं वन ऑफ द कंपलसरी एग्ज़ाम है। आपको डिग्री जब ही मिलेगी जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। चाहे आप 6 सेमेस्टर में 90+ क्यों ना स्कोर ले जाओ, अगर आपका ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, यहाँ 50% 40% नंबर नहीं लिया आपने, इसके मार्क्स मार्कशीट में नहीं जुड़ते, पर डिग्री लेने के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अब जो आपका एग्ज़ाम होना है 22 जून को, उसमें क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन ये आई है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जामिनर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपके पेपर का नाम क्या होएगा, जब आप पेपर अपना ओपन करोगे तो आपका नेम होगा इन्वायरमेंट, रोड सेफ्टी एजुकेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड ड्रग अब्यूज़। ये एक ही पेपर का नाम है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर का नेम होगा, एग्ज़ाम का पेपर नेम होगा। एग्जामिनेशन की डेट क्या 22 जून को है, थर्सडे के दिन है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, आपको टाइम पता लग गया होगा डेट शीट से। डेट शीट जो मैंने बनाई है वो इससे पहले वाली वीडियो वो ज़रूर देखें, उसमें ही मैंने इंस्ट्रक्शन आपको कुछ बताई हैं। उसके बाद देखो क्या है, अबव मेंशन जो आपको ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फॉर द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रखा है मई 2023 का, वो ही स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठेंगे। अब कई स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर के, तो सारे स्टूडेंट्स देंगे, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी क्लास के हो, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे वो सारे ही ये एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। वो क्या होंगे, एडमिट है इस चीज़ के लिए। पर दूसरी चीज़ है, कोई बच्चा 4th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में है, उसने अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा, सेकंड सेमेस्टर में उसने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया था या वो फेल हो गया था। जब तक आपने अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा, इसका मतलब आप 4th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, जो ये पेपर होगा इन्वायरमेंट का, रोड सेफ्टी एजुकेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये आपका ऑनलाइन होगा थ्रू गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे आपने ये फिल करना होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और एक बार ही फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, आप दूसरी बार इसमें करेक्शंस नहीं कर सकते। The links for attempting the question paper will be made available on the day of the examination. पीयू की जो वेबसाइट है आपकी, जहाँ से आपने लिंक डाउनलोड करना है एग्ज़ाम का, वो वेबसाइट आपकी ये है evs.puexam.in। इस वेबसाइट पर जाके आपने क्या है, लिंक को डाउनलोड करना है और यहाँ से आपका गूगल फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, देयर विल बी प्री डिफाइंड लिंक्स फॉर सेपरेट क्लासेस के लिए डिफाइन होंगे कि बीए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट याला लिंक ओपन करे, प्री डिफाइन पहले से ही उस पेज पे ओपन होंगे। बीए सेकंड वाले ये वाला ओपन करेंगे, बीएससी वाले याला लिंक ओपन करेंगे, बीकॉम वाले, तो इस तरीके से प्री डिफाइन होंगे सेपरेट क्लासेस के लिए। एंड द स्टूडेंट शुड अडायर टू क्लिक ऑन द स्पेसिफाइड लिंक ऑफ देयर क्लास ओनली। आपने लिंक जो ओपन करना है वो अपनी क्लास का ही ओपन करना है। ये नहीं कि आप बीए के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप लिंक ओपन कर रहे हो बीकॉम या बीएससी का, नहीं, आपने अपनी क्लास का ही लिंक ओपन करना है।
ऑल द स्टूडेंट मस्ट रेफर द डेट शीट। डेट शीट को रेफर करना, देखो इन्होंने भी लिखा है कि आपका टाइम स्लॉट क्या है, आपको डेट शीट से ही पता लगेगा वो। एंड शैल अपीयर ऑन द गिवन डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय क्लिकिंग ऑन द स्पेसिफाइड लिंक, जो इस लिंक वेबसाइट पर आएगा। अदरवाइज देयर ऑनलाइन सबमिशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने किसी और क्लास का लिंक ओपन करके सबमिट कर दिया एग्ज़ाम, ठीक है, अब वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वो मान्यता नहीं होगी उस फॉर्म की, ठीक है। देयर विल बी, अब कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने टाइम होएगा, ये भी लिखा हुआ है। 100 क्वेश्चंस होंगे और द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई इसमें सिस्टम नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट आपके गूगल फॉर्म के ऊपर भी चलता रहेगा टाइम। क्वेश्चंस आपके आएंगे 100 क्वेश्चन। कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे वो आपका नाम ही है सब्जेक्ट का। कहाँ से आपने वो प्रिपेयर करना है, मैंने ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जा सकते हैं इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे इन्वायरमेंट से आप सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस कहाँ से क्या पढ़ना है बता रखा है। A student can access this paper by signing into his or Gmail account। अगर आपने ये पेपर अटैम्प्ट करना है, पेपर देना है, आपके पास अपना Gmail अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरी तो याहू पे बनी हुई है ईमेल, ठीक है। कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं मैं हॉटमेल पे चला रहा हूँ, नहीं, आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर जिसके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है वो अभी बना सकते हैं जीमेल का अकाउंट, ठीक है। फ़ोन पे नेट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो अपना रिचार्ज करा के रखना 22 जून के लिए, एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई वगैरह सब देख लेना आराम से, नेट का रिचार्ज होना चाहिए, प्रॉपर जीमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो जीमेल आप दोगे वो आपके फॉर्म में सबमिट होएगा, उसके बाद वही जीमेल पे आपको मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली। एक बार जब मैसेज आ गया इसका मतलब आपका सच में फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट अटेम्प्टिंग द पेपर थ्रू गूगल फॉर्म। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टूडेंट गूगल फॉर्म के थ्रू अपना एग्ज़ाम फिल करेंगे उनके लिए। All student must appear in this exam on the given date and time of the examination only। आपका जो लिंक है वो आपके टाइम पर ही ओपन होगा। 9:30 का पेपर है पहले स्लॉट वालों का, अगर जो CBA सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है तो आपने क्या किया 9:30 बजे आना। ये नहीं कि 10:30 बजे 11 बजे आके आप फॉर्म ओपन कर रहे हो, नहीं, आपने 9:30 बजे बैठ जाना, 9 बजे बैठ जाना, क्योंकि आपका एक एग्ज़ामिनेशन है। ये नहीं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है घर पे रहे तो आप इसे कैजुअल लोगे, नहीं, यह आपका जो एग्ज़ामिनेशन है ये बहुत ज़रूरी एग्ज़ामिनेशन है। जिन स्टूडेंट का पास नहीं होता है, जिन स्टूडेंट नहीं दिया होता है एग्ज़ाम, उनसे पूछो कितना उन्होंने डिग्री के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। पेपर गूगल फॉर्म वंस सबमिटेड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एडिटिंग एंड करेक्शन। एक बार आपने अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। सी पॉइंट है मल्टीपल लॉगिन्स विद सेम जीमेल अकाउंट इज़ नॉट परमिसेबल। एक जीमेल अकाउंट से आप बार बार लॉगिन कर रहे हो तो वो एक बार सबमिट माना जाएगा, बार बार ये चीज़ नहीं करना। ये नहीं कि मैं दूसरी से ईमेल अकाउंट से कर ले हूँ या सेम अकाउंट से बार बार लॉगिन करो, नहीं, ये रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर माना जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन बाय लॉगिंग इन दियर जीमेल अकाउंट, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म नहीं आपने सबमिट करने हैं, वो इवेलुएट नहीं हो जाएंगे एंड द रिजल्ट विल बी विदहेल्ड, ठीक है। ये नहीं आपने अपनी मदर के जीमेल अकाउंट से कर दिया, फिर फादर के जीमेल अकाउंट से, ब्रदर के, सिस्टर, नहीं, एक जीमेल अकाउंट एक ही पेपर होना चाहिए आपके रोल नंबर पर, वरना वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं या रिजेक्शन मानी जाएगी, ठीक है। देयर विल बी 3 सेपरेट वर्जन इन द पेपर, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी मीडियम में आपका पेपर आएगा। स्टूडेंट जो आप अपने वर्जन के हैं, अपना मीडियम के हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दोगे, पंजाबी मीडियम के तो पंजाबी में और इंग्लिश के तो इंग्लिश है। जोन सा मीडियम आपको कंफर्टेबल लगे आप उस मीडियम में अपना एग्ज़ाम दोगे। फिर आ जाते हैं the students are required to choose and the select answer of their choice for each question। के लिए आप अपने चॉइस का आंसर चूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस में से, और एंड देन सबमिट फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। जब आपका ये तो नॉर्मल चीज़ है कि जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे। जो लिंक होगा पेपर का वो रिमूव कर दिया जाएगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो लिंक होगा पेपर का वो रिमूव कर दिया जाएगा आफ्टर द एग्जामिनेशन टाइम। हाउएवर द फॉर्म जो होगा एक्सेप्ट
मतलब कि जो फॉर्म का जो एक्सेप्टिंग का प्रोसेस होगा वो 60 मिनट तो चलता रहेगा कि किसी के नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप 60 मिनट को सिर्फ 30 या 20 मिनट ही माने, पेपर आप वही 2 घंटे में कर देना। फॉर्म लिंक आपका ओपन नहीं होगा, जैसे ही आपके 11:30 हुए तो लिंक बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है। और रिस्पॉन्सेज वो लेते रहेंगे 20-25 मिनट तक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब 12 बजे तक मतलब हो रहा है, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म एन ऑटो रिप्लाई विल बी सेंड। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे, जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है जिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वो आपके वहाँ सबमिशन का आपको आ जाएगा, ठीक है, मेल आ जाएगी आपको। द स्टूडेंट मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन विद अपीयर्स आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जब लिखा आएगा ना योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, जैसे आप गूगल फॉर्म को सबमिट करोगे उसका स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखना है, ठीक है, विद देम टिल दैट रिजल्ट जब तक नहीं आता। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट कर देते हैं एग्ज़ाम को। आपने जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आपने वो जो फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले रखा है, लास्ट में जब आप सबमिट कर दोगे वहाँ लिखा आएगा योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है। देयर इज़ वन एंड ओनली मोड फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपने ऑनलाइन ही देना है, देयर थ्रू गूगल फॉर्म। ये डाउनलोड नहीं होगा पेपर। दिस पेपर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग एंड दिस पेपर कैन नॉट बी अटेम्प्टिंग बाय डाउनलोडिंग इट। आप इस पेपर को डाउनलोड करके अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ऑनलाइन चलेगा, टाइमर चलेगा, ऑनलाइन ही लिंक ओपन होगा, वही करना है, ठीक है। द सबमिशन जो होएगा इस पेपर का क्लिकिंग और सबमिटिंग फॉर्म ऑप्शन से होगा, ठीक है। दिस फॉर्म कैन ओनली बी सबमिटेड आफ्टर क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आफ्टर क्लिकिंग द, जैसे आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू क्लिक ऑन सबमिट टू एंड देन फाइनली क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन। पहले वो बॉक्स जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो आपको वहीं पता लग जाएगा, ठीक है। नो अदर मोड होएगा सबमिट। आप ये नहीं कि आप कोई हार्ड कॉपी वगैरह नहीं लेके जानी, आपने इसके लिए कोई जीमेल वगैरह नहीं उनको करनी, गूगल फॉर्म के थ्रू ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सुटेबल प्लेस, जहाँ नेट की, देखो उन्होंने भी लिख दिया, जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो आप वहाँ से दे सकते हो। वो जो 60 मिनट देते हैं ना फॉर्म को सबमिट करने का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वहाँ आज भी 2G की स्पीड आती है। अब अगर आप बैठे हुए हो पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली जैसी स्टेट में, वहाँ 5G नेट की है सुविधा है, ठीक है। आपको तो टाइम पे कर देना चाहिए अपना फॉर्म सबमिट, ठीक है। फिर भी 5-10 मिनट आराम से देख के कर देना। 11:30 का टाइम है, 12 बजे तक फॉर्म वो ले रहे हैं, अपना यही टाइम लगा के चलो कि 11:30 ही आपका टाइम, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, तभी वो एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। पर उसके बाद विच लीड टू द लॉस ऑफ टाइम टू द स्टूडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। मतलब कि आपने यही लगाना है कि 11:30 तक आराम से करके आप दे दो, 9:30 से 11:30 तक 2 घंटे का आपका पेपर है, बड़ा आसान पेपर आता है, आप आराम से कर लोगे। तो ये आपकी क्या थी, इंस्ट्रक्शंस थी, जो था आपका एग्ज़ाम था इन्वायरमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इट गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियो फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।